वक्त ऐसे आएगा जब वो खुद नहीं लड़ेगा, लेकिन वो असुरों को लेकर आएगा, असुरों से लड़वाएगा, मैनिपुलेट। बृहस्पति के गुण तो मुझे पता नहीं है। शुक्राचार्य, सबसे इम्पोर्टेंट गुण शुक्राचार्य में मुझे लगता है, ऑल्दो नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन बहुत शार्प और इंटेलिजेंट है। वो अपनी आइडियोलॉजी में बिलीव करता है। एक वजह, आपने अभी सैंड आर्ट देखा है तब आपको पता चला होगा कि एक वजह से वो असुरों को लीड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही रॉन्ग साइड पे था या फिर असुरों के साइड पे था। किसी वजह से वो नाराज़ है देवताओं से, नाराज़ है बृहस्पति से, इसीलिए उसने दल बदल लिया था। और अब वो अपनी आइडियोलॉजी में बिलीव करता है और उसे देवताओं का नाश करना है। सो इस फोकस के साथ वो अपना मिशन अप्रोच करता है। प्लस वो इस पूरे शो में शुक्राचार्य जो है वो बहुत वक्त ऐसे आएगा जब वो खुद नहीं लड़ेगा, लेकिन वो असुरों को लेकर आएगा, असुरों से लड़वाएगा, मैनिपुलेट करेगा, कैलकुलेट करेगा, प्लॉट करेगा सिचुएशंस। सो आई थिंक द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ शुक्राचार्य जो आज के दुनिया में भी शुक्राचार्य जो मैं हूँ अभी, मॉडर्न शुक्राचार्य जो लेकर आता है, वो ये है कि ही इज़ अ श्रूड एंड एन इंटेलिजेंट ऑपरेटर। No, let Brahaspati, let Rohit answer. I think you should finish. I think Rohit should finish. जैसे शुक्राचार्य ने बताया कि वो देवों का नाश करना चाहते हैं, वैसे ही बृहस्पति भी बहुत ज़्यादा एडमेंट हैं कि शुक्राचार्य को नाश नहीं करने देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं लाइफ में कि कुछ भी हो जाए देवों का नाश नहीं होगा, और जो नेगेटिव फोर्सेस जो इस धरती पे हैं उसका अंत होगा थ्रू देवी। तो यही जो एक सोच लेकर वो आए हैं, वही उनका सबसे बड़ा गुण है। बहुत एडमेंट है लाइफ में। देवी जी, कितना मुश्किल था आपके लिए एक्शन सीक्वेंसेस पोर्ट्रे करना, और आपने क्या क्या ट्रेनिंग लिया इस रोल के लिए, इस एक्शन के लिए? डेफिनेटली मुश्किल था, मैं नहीं कहूँगी कि इजी था, बट आई हैव बीन अ ब्राउन बेल्ट इन कराटे व्हेन आई वाज बैक इन स्कूल, सो दैट रियली हेल्प्ड। और उसके बाद में मैंने स्पेशल ट्रेनिंग अब शुरू की है इस शो के दौरान, व्हेन आई एम लर्निंग अ मिक्स ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड अ कपल ऑफ अदर थिंग्स। तो हाँ, बिना ट्रेनिंग के मैं नहीं उतरी हूँ, दैट्स देयर फॉर श्योर। Umang, as if you're playing Devi, and we're talking about the modern time, recent time, and there would be lots of issues like we're having in the recent times. So, being a woman or a girl, you can say, so you'll be dealing with issues which are, mostly related to women's. Yeah, I think that is trying to create a social yes, of course. Also. There is going to be a social message through it. I think the important part is कि हम सबको realize होगा कहीं ना कहीं इस शो के दौरान कि हम सब में कहीं ना कहीं अंदरूनी शक्ति होती है जो हर औरत में होती है। It's a matter of time कि आप उसे realize करें और आप उसका utilization करें। हमें किसी के दबाव में आकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। And it's all about women empowerment today. Women have gone down to places. And जो social issues है हमारे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे अगर हम मुद्दों को उठाए एक individual level पर। अगर हम individual level पर अपने आप को protect करना शुरू कर दे तो I think काफ़ी हद तक सारी problem solve हो सकती हैं। Hello, good evening sirs, ladies. As I realized the big thing comes in small packages, and that was it. She just made it out to be. With very positive thinking, you have the script written till the end, and will the show meet its conclusion or should never ever be left in between? I mean, right now. I mean, it does happen that the show goes off, which is of course very sad for us also, and of course for yourself. But being this sort of scripting, has it been already done, and you will take the show till the end, whatever happens? Yeah, so this is we said this when we announced the Maharakshak series last time as well, is that this is a bunch of finite stories. So part 1, RN, was a finite story. This is also a finite series. It has been designed as a finite series, limited number of weeks. But that means definitely it will continue till its proper It end. will conclude. It will conclude. If that is the sorry. question. Yes. Thank you so much. नमित, आपसे सवाल है, कितना चैलेंज होता है पौराणिक मिथ को आज के लेवल पर लेके आना? किस तरह की चुनौती मिलती है आपको? ये आकाश आई थिंक इसका जवाब देंगे, लिखेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है हमेशा, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि एक जो मिश्रण होगा
कि आपको एक तरीके की रिसर्च पे खरा उतरना पड़ता है और उसी तरीके से आपको वो आज के ऑडियंसेस को एलियनेट ना करे, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान ना दें लोगों को लेकिन एंटरटेन करें और एंटरटेनमेंट के थ्रू आप मैसेज भी दें, उसको आप अलग तरीके से भी दर्शाएं। तो हमेशा जो मैथोलॉजिकल सीरीज़ होती है या बेसिस इन द बुक्स जो सीरीज़ होती है या कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है, ये कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं है बट एक तरीके का एक इंस्पिरेशन है, वो हमेशा नॉर्मल लीनियर सीरीज से अलग होता है। लेकिन इस सीरीज़ में एक अच्छी बात ये भी रही है कि ये जो पहला आर्यन था, जो सैटरडे संडे एक स्टोरी ख़त्म होती थी, जहाँ पर ये एक लीनियर शो है जहाँ पर ऑडियंसेस हर हफ्ते आकर एक वही कहानी को एक अलग अंजाम पर लेके जाते हुए एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखेंगे, कास्ट को देखेंगे, स्टोरी प्लॉट को देखेंगे। तो मेरे ख्याल से उस तरीके से शो चैलेंजिंग है, लेकिन जिस तरीके का फॉर्मेट इस मिनी सीरीज़ के लिए बनाया गया है वो ऑडियंसेस को ध्यान में रख के और उनकी एंटरटेनमेंट क्वेश्चन ध्यान में रख के बनाया गया है। उमंग, जैसा कि आपने कहा कि आप 8 साल बाद वापसी कर रही हैं टीवी पर, तो इस रोल में क्या खास बातें नजर आई थी आपको, कितना कुछ चैलेंजिंग लग रहा था?